पीरियड्स, मासिक धर्म, पवित्र या अपवित्र, शिक्षाप्रद कहानी। शांति जी बेहद पूजा पाठ वाली महिला थी। घर के मंदिर में ठाकुर जी रखा था और रोज नियम से ठाकुर जी की पूजा पाठ करती। महीने में आने वाले सारे व्रत त्योहार भी पूरी निष्ठा से करती। शांति जी के परिवार में 2 बेटे और 2 बहुएं थी। बड़े बेटे की 2 लड़कियां थी, बड़ी 13 साल की और छोटी 10 साल की। छोटे बेटे को एक 5 साल का बेटा था। घर में शांति जी का कड़क अनुशासन था। सुबह उठकर नहा धोकर ही रसोई में बहुओं को जाने की अनुमति होती। महीने के उन दिनों में दोनों बहुओं को रसोई और मंदिर के आसपास भी आने की अनुमति नहीं होती थी। पुराने विचारों की शांति जी पोतियों से प्रेम भाव कम रखती और पोते से खूब प्यार करती। उनसे इस व्यवहार से घर में सब परिचित थे और थोड़े चिढ़ भी जाते, खासकर बड़ी बहू राधा, जो कि एक माँ के तौर पे स्वाभाविक भी था। बड़ी पोती दिया 13 साल की थी और बच्ची को पहली बार पीरियड्स आ गए। पहली बार होते इन शारीरिक बदलाव से डरी सहमी मासूम दिया को उसकी माँ ने संभाला और सारी बातें समझा दी। शांति जी को जैसे दिया का पता चला, राधा को बुला कहा, दिया को सारे कायदे समझा देना बहू, उन दिनों क्या करना है और क्या नहीं। सुनकर राधा ने सिर हिला दिया। राधा पूरी कोशिश करती दिया को उन दिनों में अपनी निगरानी में रखने की, लेकिन आखिर थी तो दिया बच्ची ही, माँ की सीख भूल जाती। राधा को हर समय डर लगता रहता अपनी सासू माँ का कि कोई बखेड़ा ना शुरू हो जाए। और एक दिन राधा का डर सच में निकल आया। दिया को पीरियड्स आए थे और स्कूल में उसका एग्जाम था। स्कूल जाते समय भूल से भगवान का टीका लगाने मंदिर में चली गई। शांति जी की नज़र जैसे ही दिया के पे गई, क्रोध से वो कांप उठी। हाथ पकड़ बुरी तरह से दिया को खींच के बाहर ले आई और एक कस के गालों पे थप्पड़ जड़ दिया। मासूम दिया गालों को सहलाती रोने लग गई। शोर सुन राधा भागी आई। क्या हुआ माँ जी? देखा तो मासूम दिया अपने गाल पकड़ सुबक रही थी। शांति जी उस पे बरसे जा रही थी। अपनी बेकसूर मासूम बच्ची को रोते देख राधा का कलेजा मुंह को आ गया और आज राधा के भीतर दबी बरसों की गुस्से चिंगारी भड़क उठी। दिया का हाथ पकड़ उसके आंसू पोंछे। बेटा तुम अपने कमरे में जाओ, आज पापा स्कूल छोड़ देंगे तुम्हें। अपनी माँ की बात सुन दिया अपने कमरे में चली गई। ये क्या कर रही है आप माँ जी? मुझसे क्या पूछ रही हो? अपनी नालायक बेटी से पूछो, जिसने मेरे मंदिर को अपवित्र कर दिया। तुम्हें बोला था ना दिया को समझाने को, फिर क्या क्यों हुई ये गलती? ये क्या कर रही हो आप? माँ जी, मासिक धर्म एक स्वाभाविक शारीरिक क्रिया है जिससे हर औरत गुजरती है। मैं गुजर रही हूँ, कुछ सालों पहले तक आप भी गुजर रही थी। जो क्रिया माँ बनने के लिए जरूरी है, उससे कोई स्त्री अपवित्र कैसे हो सकती है? माफ कीजिएगा माँ जी, लेकिन मेरी बेटी नहीं, आपकी सोच अपवित्र है। दिया तो बच्ची है और बच्चे तो खुद भगवान का रूप है, फिर दिया से मंदिर कैसे अपवित्र होगा? अपनी गाय जैसी सरल बहू को आज आंखें दिखाते देख शांति जी दंग थी। मुझे ऐसी बात करने की हिम्मत कैसी हुई बहू? माँ जी, आज आपके सामने आपकी बहू नहीं, दिया की माँ खड़ी है। जब से इस घर में आई हमेशा चुप रही। तब चुप रही जब आपने बच्चों में फर्क किया। तब चुप रही जब आपने इन खोखले नियमों के चलते
मैं रसोई के बाहर अपनी भूख से बिलखते बच्चों को ले खड़ी रहती, क्योंकि महीने में उन दिनों मुझे रसोई में जाने की इजाज़त नहीं होती और आप पूजा में घंटों व्यस्त रहती। क्या बच्चों को भूखा रखने से बड़ा कोई पाप होगा माँ जी? लेकिन अब नहीं माँ जी, अब चुप रही तो मेरे अबोध बच्चियाँ टूट जाएगी, उनका आत्मविश्वास टूट जाएगा, जो एक माँ कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। शांति जी अवार्ड खड़ी देखती रह गई और राधा अपनी बिटिया को संभालने निकल गई। प्रिय पाठक, कई बार पीरियड्स को अछूत या अपवित्र कई तरह से नियम औरत पे लागू कर दिए जाते हैं, जो एक स्वाभाविक क्रिया है। उससे कोई पवित्र या अपवित्र कैसे हो सकता है? बहुत जरूरी है इस दिशा में जागरूक होने की और मानसिकता बदलने की। आपको हमारी यह कहानी कैसे लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल और अपने दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू।